ये जगह थी स्वर्ग का दरवाजा। एक वुल्फ एंजल निगरानी कर रही थी कि सब छोटी भेड़ें ठीक से नदी पार करें। बस ये नदी पार करनी थी और फिर सारी दुनियावी चीजें छूट जाती, सीधा स्वर्ग में प्रवेश। लेकिन लाइन में एक छोटी भेड़ थी जो अपनी माँ को दुखी छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। उसने पास खड़ी एक आंटी से उधार में रेजर ली और बादलों के पीछे छिपकर अपने पूरे शरीर की ऊन काट डाली। फिर चुपचाप वापस लाइन में आ गई। वुल्फ एंजल को कुछ अजीब लगा। वो फौरन अपने पंख फड़फड़ाते हुए आई और उसे डांटा कि लाइन में ठीक से रहो। लेकिन जैसे ही वो वापस गई, भेड़ फिर से बादलों में भाग गई। असल में वो उस ऊन से एक रस्सी बुनना चाहती थी ताकि नीचे जाकर अपनी माँ को एक बार देख सके, पर आधी रस्सी बुनते बुनते वो थककर सो गई। जब आंख खुली तो हैरानी की बात ये थी कि पूरी रस्सी बुन चुकी थी। ज्यादा सोचे बिना उसने रस्सी को टाई किया और नीचे उतरने लगी। तभी एक तेज हवा आई। वो थोड़ा फिसली लेकिन किसी तरह सुरक्षित जमीन पर पहुंच गई। वो सीधे अपने घर की ओर दौड़ी और माँ को देखकर उससे लिपट गई। लेकिन अफसोस, उसकी माँ उसे देख ही नहीं पा रही थी। फिर वुल्फ एंजल वहाँ आ गई, लेकिन छोटी भेड़ अभी थोड़ी देर और रुकना चाहती थी। मजबूरी में एंजल ने उसे उठा लिया। जाते वक्त भेड़ ने मुड़कर देखा और हाथ हिलाया। उसकी माँ को जैसे कुछ महसूस हुआ। वो पुरानी यादों में चली गई जब उसकी बच्ची जिंदा थी। वो अचानक उठी और पलंग के नीचे से अधूरी बनी ऊनी जैकेट निकाल लाई, वही जो उसने बेटी के लिए बनानी शुरू की थी। वो बैठकर उसे पूरा करने लगी। इधर स्वर्ग में छोटी भेड़ की बारी आ गई नदी पार करने की। उसी वक्त धरती पर माँ की बनाई जैकेट अचानक उसके शरीर पर प्रकट हो गई। वो खुशी से उछल पड़ी और मुस्कुराते हुए नदी पार कर गई। उसके सिर का स्वर्गीय ताज तो गायब हो गया, लेकिन जैकेट उसके पास रह गई, क्योंकि प्यार कभी बाहरी चीज नहीं होता। जाते जाते उसकी नजर वुल्फ एंजल की पीठ पर पड़ी, जो कुछ फूली सी लग रही थी। उसी वक्त उसे समझ आ गया, जब वो सो रही थी तब एंजल ने अपनी खुद की ऊन देकर वो रस्सी पूरी कर दी थी।